बच्चों सबसे पहले तो तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि वी हैव जस्ट लास्ट 1 वीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि सिर्फ मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन ही सॉल्व करो। जो तुम्हें पता है कि ऐसा क्वेश्चन जो पिछले 10 साल से आ रहा है, देयर आर हाई चांसेस कि तुम्हें इस साल भी देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है जो बार बार ही आ रखे हो पेपर में। साथ में ही ऐसे टॉपिक्स को, ऐसे कंसेप्ट को ही तुम पढ़ो जो कि हाई वेटेज हो। तुम पढ़ने को तो ऐसे टॉपिक्स ही पढ़ सकते हो जो कि आते ही नहीं है एग्जाम में, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है। जब टाइम ऑलरेडी कम है तो ऐसी चीजों को पढ़ो जो कि तुम्हें पता है कि बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि तुम्हें एग्जाम में देखने को मिल रही हो। साथ में ही पीवाईक्यूज को सब लोग जरूर से सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया पूरा डे वाइज प्लानर कि तुम्हें किस दिन क्या क्या करना चाहिए है, सो दैट तुम बहुत अच्छे से अच्छे खासे मार्क्स लेकर आ रहे हो। तो शुरुआत करते हैं 22 ऑफ जुलाई से। तो 22 ऑफ जुलाई को तुम्हें 3 चैप्टर्स को टारगेट करना है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स और लीनियर प्रोग्रामिंग। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स तुम्हारे पास अराउंड 10 मार्क्स का बनता है, ये आ गया 5 और, तो 15 मार्क्स तुम्हारे पहले दिन पर पक्के हो जाएंगे। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में मेनली एमसीक्यू सारे होते हैं, और डिटर्मिनेंट्स चैप्टर से जो मैट्रिक्स मेथड है, देयर आर 99% चांसेस कि इस मेथड का क्वेश्चन जरूर से आए। जो होता है तुम्हारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा होता है, तुम्हें सॉल्व करना होता है, वो ही होता है मैट्रिक्स मेथड। और लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में तुम्हें पता होना चाहिए कि बाउंडेड और अनबाउंडेड रीजन के केस में कैसे तुम सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। ठीक है, फीसिबल रीजन क्या होता है, इनफीसिबल क्या होता है, इसके एमसीक्यूज भी आता है, और इससे पक्का एक 3 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुमसे सीधा पूछा जा रहा होता है। याद रखो, ये पूरे के पूरे तुम्हें 15 मार्क्स ला के दे सकते हैं अगर तुमने अच्छे से पढ़ लिया। ईजी भी है, स्कोरिंग भी है। ठीक है, 22 हो गया मैम। 23 को यानी कि नेक्स्ट डे पे तुम्हें करने हैं 2 चैप्टर्स टारगेट, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो क्या है, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट हम पढ़ लेंगे। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर ये 5 टॉपिक्स हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं आता है, तुम कहीं पर भी देख लो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, इमेज ऑफ अ पॉइंट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये क्वेश्चन आने वाले होंगे तो सीधा 5 नंबर के आएंगे, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा, या तो आ रहे या तो पा रहे, वैसा गेम होता है। या तो 3 नंबर के भी तुम्हें क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो तुम्हारा सेकेंड डे 14 मार्क्स तुम पक्के कर सकते हो। ठीक है, तो पहले दिन पे मैंने तुम्हारे 15 मार्क्स करवाए, अगले दिन पर 14 यानी कि 29 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो चुके हैं। फिर अगले दिन 24 ऑफ जुलाई को तुम्हें फोकस करने हैं अगले 2 चैप्टर्स जो कि काफी इजी प्लीजी भी हैं, रिलेशन एंड फंक्शन से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तुम चाहो तो यहाँ पर एक और चैप्टर कर सकते हो क्योंकि दोनों भी चैप्टर्स छोटे हैं। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 ही चीजें हैं, रिलेशन टॉपिक से इक्विवेलेंस रिलेशन समझ लेना कि कैसे प्रूफ करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिव क्या होता है, और फंक्शन से देख लेना कि बाइजेक्टिव फंक्शन को कैसे प्रूफ करते हैं, यानी कि फंक्शन 1 1 है, ऑन टू है, कब है, मैनी वन कब है, ये सब चीजें जरूर से सीख लेना। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर वाले फंक्शन वाले चैप्टर में तुम्हें एक टेबल गिवन है तुम्हारे एनसीईआरटी में, उसको जरूर से याद कर लेना। उस टेबल में डोमेन एंड रेंज गिवन है, और वैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं इस चैप्टर से। दोनों भी चैप्टर्स काफी अच्छे हैं, तुम्हें ये 8 मार्क्स लाके पक्के से दे देंगे। ठीक है, तो ये भी हमें कर लेने हैं। इसके अगले दिन हम करेंगे अपना कैलकुलस की शुरुआत। तो कैलकुलस में तुम्हें पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में जितने भी डेरिवेटिव के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, एक्सपोनेंशियल का कैसे निकालते हैं, तो डिफरेंट केसेस होते हैं। बहुत डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर, तुम आराम से कर सकते हो। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज तुम लोग ने ऑलरेडी 11th क्लास में याद कर रखे होंगे, तो ये जरूर से कर लेना। और एक बार ये हो गया, इसके जो अगला चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये इसमें सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ लेना, हाउ टू फाइंड इंक्रीजिंग, हाउ टू फाइंड फंक्शन डिक्रीजिंग कब है, कौन से इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, कौन से इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा और मिनिमा वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे। 2 टेस्ट होते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तुम्हें डर लग रहा है तो भले इस टॉपिक को छोड़ दो, लेकिन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जरूर से कर लेना। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे 26 को, यानी कि अब 26 को मैं बोलती हूँ कि अगर तुम्हें नहीं पढ़ना कुछ नया मत पढ़ो, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मेरे अंदर एनर्जी है, मैं और भी टॉपिक्स पढ़ सकता हूँ, और भी चैप्टर्स कवर कर सकती हूँ, तो ये 4 जो बचे हुए चैप्टर्स है उसके ये सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो जो मैं यहाँ पे तुम्हें बता रही हूँ। साथ में ही मैं हाईली सजेस्ट करूंगी कि अगर तुम्हें लग रहा है कि 25 साल तक जो भी मैंने पढ़ा है वो बहुत ज्यादा हो चुका है, अब मुझे कुछ नया नहीं पढ़ना, तो कोई बात नहीं, प्लीज नया मत पढ़ो। तो अगर तुम पढ़ना चाहते हो, तुम्हारे पास एनर्जी है, तो तुम्हें क्या पढ़ना है, इंटीग्रल के इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूलास है उसको जरूर से देख लेना, क्योंकि वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में भी काम आते हैं और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में भी काम आते हैं। और बाय पार्ट्स वाला मेथड देख लेना जिसमें आइलेट मेथड यूज होता है, इजी मेथड है, आएगा तो तुरंत तुमसे बन जाएगा। फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में ये जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास है ना, उसी के हेल्प से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स है, मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ के जाओ, क्योंकि बाकी कोई मेथड में जाओगे तुम बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर डूब जाओगे, समझ भी नहीं आएंगी चीजें। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यूज में हर बारी पूछा जाता है, तो ये जरूर से कर लेना। और अगर टाइम मिले, टाइम बचे, एनर्जी बचे, तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में से बेस थ्योरम को भी तुम यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और इसके बाद 27 को हम कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, इनफैक्ट कुछ पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रिवीजन करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। साथ में जो भी मैं तुम्हें चैप्टर्स बताए तुम्हें इन सबके क्या करने हैं, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। उसके अलावा किसी इधर उधर की किताबों में मत भागो, ठीक है। 28 को तुम्हारा दिन होने वाला है, बिकॉज यस यू हैव टू रॉक इट, और इस बार तुम्हें प्रूव करना है दैट हम किसी से कम नहीं। और बच्चों साथ में ही यहाँ पर तुम्हारे इस पूरे काम को आसान बनाने के लिए कुछ बैचेस आ चुके हैं, तुम अगर चाहो तो एनरोल कर सकते हो। कमबैक वॉरियर बेटा थ्योरी वाला बैचेस में तुम्हें पूरी थ्योरेटिकल चीजें मिल जाएंगी। मैं सजेस्ट करूंगी कि तुम कंपार्टमेंट किलर ले लो। तो बेटा कंपार्टमेंट किलर में तुम्हें जो आखिरी के 10 डेज जब बचे थे तब ये लॉन्च हुआ था, तो ये है 10 to 15 डेज के लिए जो एकदम ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हाई वेटेज टॉपिक्स वाला सेशन होता है, वो है। तुम ये ले सकते हो, या फिर तुम कंपार्टमेंट किलर प्रो भी ले सकते हो। इसके अंदर इन दोनों बैचेस का एक्सेस तुम्हें दे दिया जाएगा, ठीक है। प्राइस मैंने यहाँ पे लिख दिया, कोड तुम्हें यूज करना है NS10। अभी लेना कैसे ये मैं बता देती हूँ। तुम लोगों को गूगल पे जाके अडे 24/7 सर्च करना है, क्लिक ऑन द फर्स्ट वेबसाइट, ऑल कोर्सेज में जाओगे, UGPG एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे, CUET साइंस में जाओगे, व्यू ऑल में क्लिक करोगे, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल, तुम यहाँ पर देख सकते हो कि मैथ्स का कंपार्टमेंट किलर यहाँ पे प्रेजेंट है। और अगर तुम चाहो तो मैथ्स का कंपार्टमेंट किलर प्रो भी ले सकते हो, प्रो में दोनों चीजें मिलेंगी, ठीक है, कमबैक वॉरियर भी और ये भी। तो लेट्स से अगर तुम्हें मैथ्स का कंपार्टमेंट किलर लेना है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा प्राइस यहाँ पे 412 है, इसको हम कम करवाते हैं। हम कैसे कम करेंगे, सिंपली हम यहाँ पे अपना कोड लगा लेंगे NS10, ठीक है। देखो जैसे तुम इसको अप्लाई करोगे तुम्हारा ये यहाँ पर बैच का प्राइस 399 हो जाएगा। साथ में ही तुम सब लोगों ने डिमांड किया था और इसीलिए 24 जुलाई को यानी फ्राइडे को मैं पूरे के पूरे मैथ्स का कंप्लीट मैराथन लेने वाली हूँ। शाम 5 बजे से मैराथन को स्टार्ट कर रहे होंगे, तो ज़रूर से सब लोग लाइव मेरे साथ जुड़ जाना, क्योंकि इस मैराथन के अंदर तुम लोगों को हर एक चीज़, थ्योरी वाला पार्ट तो मैं पूरा कवर करवा दूंगी, इसके बाद जो क्वेश्चंस वाली चीज़ें हैं वो तुम खुद से कर पाओगे, मैं तुम्हें इतना केपेबल बना दूंगी, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई गाइडेंस चाहिए तो तुम मुझे मेल कर सकते हो या तो उस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हो, ठीक है। कमेंट जरूर करना दैट यस मैम वी प्रॉमिस कि आपने जो जो बोला हम उसको फॉलो करेंगे और इस बार के कंपार्टमेंट के एग्जाम में अपने बेस्ट मार्क्स लेकर आ रहे होंगे, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम सब अगले सेशन में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर।